हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम आइडियलिज़म के बारे में जानेंगे। आइडियलिज़म एक ऐसी फ़िलोसॉफ़िकल थियरी है जो मटेरियल वर्ल्ड की बजाय आइडियाज़ और माइंड की इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज़ करती है। ये सजेस्ट करती है कि जो रियलिटी है वो मेंटली कंस्ट्रक्टेड होती है या हमारे मन की उपज होती है। अब हम इनके की फ़िलोसोफर्स के बारे में जानते हैं। पहले हैं प्लेटो। ये वेस्टर्न आइडियलिज़म के सेंट्रल फिगर है और इन्होंने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ और फॉर्म्स पर जोर दिया। दूसरे हैं इमानुएल कांट। उन्होंने नॉमिनल और फिनोमिनल वर्ल्ड में डिस्टिंग्विश किया। नॉमिनल वर्ल्ड मीन्स ऐसी दुनिया जहाँ थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं या फिर थिंग्स एज दे आर, और जो फिनोमिनल वर्ल्ड है वो है थिंग्स एज वी परसीव देम, चीज़ों को हम किस तरह से देखते हैं। तीसरे हैं जॉर्ज बर्कली। इन्होंने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पर जोर दिया। इनके अनुसार रियलिटी हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है। और फोर्थ है हीगल। इन्होंने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के आइडिया को प्रमोट किया। इनके अनुसार रियलिटी इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द माइंड्स डायलेक्टल प्रोसेस। मीन्स जो रियलिटी है वो हम हमारे मेंटल डायलॉग से फॉर्म करते हैं या मन में जो बातचीत करते हैं उससे हम रियलिटी को मैनिफेस्ट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब हम आइडियलिज़म को एजुकेशन से रिलेट करते हैं। सबसे पहले आइडियलिज़म के अनुसार एजुकेशन का जो मेन गोल है वो है डेवलपमेंट ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड सेल्फ, और जो दूसरा गोल है वो है रियलाइजेशन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। आइडियलिज्म के अनुसार लर्नर की नेचर को हम जानते हैं। लर्नर को स्पिरिचुअल बीइंग्स की तरह देखा जाता है आइडियलिज्म में, जिनमें इंटेलेक्चुअल और मोरल ग्रोथ का पोटेंशियल है, और इंडिविजुअल में माइंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आइडियलिज्म के अनुसार करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जाता है जिनसे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ स्टिमुलेट हो। आइडियलिज्म सब्जेक्ट्स जैसे ह्यूमैनिटीज़, मोरल एजुकेशन, लिबरल आर्ट्स पर ज़्यादा जोर देता है। ह्यूमैनिटीज़ में लिटरेचर, फिलॉसफी और हिस्ट्री पर जोर दिया जाता है जिससे माइंड एंगेज किया जा सके। मोरल एजुकेशन में एथिक्स और वैल्यूज़ को सेंट्रल पोजीशन दी जाती है ताकि मोरल कैरेक्टर प्रमोट किया जा सके। और लिबरल आर्ट्स में इंटेलेक्चुअल परस्यूट को एनकरेज किया जाता है या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को डेवलप किया जाता है ताकि इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइज हो सके। अब हम आइडियलिज्म में टीचर के रोल को समझते हैं। आइडियलिज्म में टीचर्स आर द रोल मॉडल्स जो स्टूडेंट्स को इंटेलेक्चुअल और मोरल परफेक्शन के लिए गाइड करते हैं। टीचर्स ज्ञान के स्रोत होते हैं या सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं जो स्टूडेंट्स के सामने इस तरह से आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं ताकि वे उन्हें समझ सकें और आत्मसात कर सकें या इंटरनलाइज कर सकें। टीचर्स सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के थ्रू स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। अब हम आइडियलिज्म के अनुसार मेथड्स ऑफ टीचिंग को समझते हैं। आइडियलिज्म रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और डायलॉग पर जोर देता है, मीन्स सोक्रेटिक मेथड पर जोर देता है। आइडियलिज्म लेक्चर, डिस्कशन और इंट्रोस्पेक्शन पर फोकस करता है ताकि स्टूडेंट्स में हायर थिंकिंग को डेवलप किया जा सके। आइडियलिज्म में नॉलेज को सिस्टमैटिक और होलिस्टिक मैनर में प्रेजेंट किया जाता है, सब्जेक्ट्स को लिंक करके, ताकि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सल ट्रुथ रियलाइजेशन में हेल्प की जा सके। अब हम आइडियलिज्म के अनुसार एम्स ऑफ एजुकेशन को समझते हैं। पहला एम ऑफ एजुकेशन है टू कल्टिवेट द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज इन स्टूडेंट्स में नैतिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना। दूसरा है टू हेल्प स्टूडेंट्स रियलाइज देयर
फुल पोटेंशियल बाय अंडरस्टैंडिंग इटर्नल ट्रुथ। स्टूडेंट्स के फुल पोटेंशियल को डेवलप करना ताकि वे जो परम सत्य है उसको समझ सकें। तीसरा है टू डेवलप इंडिविजुअल्स हु आर बोथ इंटेलेक्चुअली और मोरली साउंड। ऐसे व्यक्तियों का विकास करना जो बौद्धिक और नैतिक रूप से परिपक्व हैं या विकसित हैं। अब हम आइडियलिज्म के अनुसार डिसिप्लिन को समझते हैं। आइडियलिज्म सेल्फ कंट्रोल पर जोर देता है और एथिकल प्रिंसिपल्स पर जोर देता है। द एम इज नॉट मेयरली एक्सटर्नल ओबीडियंस बट इनर मोरल डेवलपमेंट। इसका मेन उद्देश्य सिर्फ बाहरी रूप से ओबीडियंस को फॉलो करवाना नहीं है बल्कि आंतरिक रूप से नैतिक विकास करना है। अब हम कुछ आइडियलिज्म की क्रिटिसिज्म को समझ लेते हैं। आइडियलिज्म में इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पर ज़्यादा एम्फेसिस किया है और जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं जैसे प्रैक्टिकल मटेरियल एस्पेक्ट इनको इग्नोर किया है। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है आइडियलिज्म का वो है रिजिड करिकुलम। आइडियलिज्म में फिक्स्ड करिकुलम को प्रमोट किया गया है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर नहीं करता है। तीसरा है आइडियलिज्म में साइंटिफिक अप्रोच को कंसिडर नहीं किया गया है। इसमें साइंस और एम्पिरिकल एविडेंसेस को डिसरिगार्ड किया है। अब हम आइडियलिज्म के रेलेवेंस को समझते हैं कि आज की एजुकेशन में आइडियलिज्म के क्या रेलेवेंस हैं। आइडियलिज्म मोरल एजुकेशन पर जोर देता है जिससे मोरल डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा है होलिस्टिक एजुकेशन। आइडियलिज्म होलिस्टिक एजुकेशन को फोकस करता है ताकि स्टूडेंट्स के सारे डोमेन्स को डेवलप किया जा सके। आइडियलिज्म में टीचर्स का रोल मेंटर्स और गाइड्स की तरह है ताकि वे कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल अप्रोचेस को अलाइन करके स्टूडेंट्स को गाइड कर सके और एक अच्छी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को डेवलप कर सके। सो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हमने आइडियलिज्म को समझा और आइडियलिज्म और एजुकेशन के रिलेशनशिप को समझा। थैंक यू सो मच।